हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बस 2-5 मिनट वेट करेंगे और फिर उसके बाद आज का सेशन शुरू करते हैं। क्योंकि आज एक्चुअली मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। सो बहुत सारी बातें करनी है। 3 लोग और जुड़ेंगे मेरे साथ। कहकशा, कैसे हैं आप? अमरदीप आएंगे जो मेंटा एज के फाउंडर हैं, ज्योति जो मेंटा एज के सीईओ हैं, पूनम जो मेंटा एज के सीईओ है, और डॉक्टर जकिया जो मैं अभी बात कर रही हूँ, मेंटा एज सीईओ, अरे सॉरी, मेंटा एज फाउंडर। सो आज हम 4 आए हैं किसी एक टॉपिक पे बात करने। वो टॉपिक ये है कि हमेशा जिंदगी में कामयाब होने की जिम्मेदारी किसकी है? आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस किसी फील्ड में हैं, आपके लिए कामयाबी का जो डेफिनेशन आपके लिए हो सकती है, सो वहां पर कौन जिम्मेदारी लेगा खुद को कामयाब करने की, और कौन हमेशा लोगों पे जिम्मेदारी देगा खुद की नाकामयाबी की। सो यस, कहकशा, विजया लक्ष्मी, वेलकम और गुड इवनिंग। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है आपको? अलका शर्मा, कैसे हैं आप? बस 1-2 मिनट वेट करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आज का सेशन मिस नहीं करना है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं एक सेशन में थी और मैं वहां पे कुछ डिस्कस कर रही थी कि आप ही अपनी कामयाबी को रोकते हो और पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल होने के बावजूद हम क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। सो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा अमेजिंग है और 3 ऐसी पर्सनालिटी से आज आप मिलने वाले हो जो ऑलरेडी अपने एरिया में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और आज एक डेफिनेशन जो मैं एंड में रिवील करूंगी, जो लोग कहते हैं हमेशा, उसको कैसे अगर आप मेहनत करते हो तो उसको आप गलत प्रूव कर सकते हो कि यस, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, जरूरी नहीं है। सो वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, जब मैं कॉल एंड करूंगी तब। सो रहना है कॉल पे, आपको जानना है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ज्योति आ चुके हैं। यस ज्योति, अमरदीप, सालेहा, मेंटा एज से ज्वाइन किया है। बाय द वे, आप सबने मेंटा एज का पेज फॉलो किया है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक? अगर नहीं किया है तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे हो। हाय ज्योति। चलो, अमरदीप रिमाइंडर मैसेज डाल रहे हैं। सो वेट करेंगे। और अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर कोई मोटिवेशन नहीं है, यहाँ पर कोई तसल्ली नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसे गुडी गुडी सब अच्छा हो जाएगा, सब ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेंटा एज मीन्स उस वो कम्युनिटी जहां लोग खुद को रियल ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसे एक्सपीरियंस करते हैं बिना किसी ब्लेम के। ना कोई ब्लेम गेम, ना ही कोई डिसरिस्पेक्ट, ना ही कोई रिश्ता तोड़ना है, लेकिन अपना रिश्ता बचाना भी है और खुद को ग्रो भी करना है। और सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हो, आप रिश्तों में स्ट्रांग होते हो, आप इमोशनली बैलेंस्ड रहते हो, आपका जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। ये सारी चीजें आपको मेंटाइज पे मिलेगी। और अगर अभी अभी तक आपने हमारी कोई भी चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कर लेना। ज्योति, मैंने आपको एक्सेप्ट किया है, देखिए। यस, चलो ज्योति आ। बढ़िया है। हाय ज्योति। कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मेरा आवाज एकदम क्लियर है? हाँ, ठीक। चलो, गुड। एक मिनट। आराम से आराम से आराम से। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ज्योति आ जाए। हेलो अमरदीप, हेलो वंदना, पूनम चांदवानी, कैसे हैं आप? तो एक काम कर सकते हो, अभी लाइव किसी एक को शेयर करो जो आपके दिल के करीब है और आपको ऐसा लगता है कि उसे कामयाब होना बहुत जरूरी है। वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका भाई, आपकी बहन,
आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, जिसको आप कामयाब देखना चाहते हैं? सब मस्त? ग्रेट। सो यस ज्योति, कैसे हैं आप? मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है। या अब आ रहा है? हाँ अब आ रहा है, यस। हाँ यस ज्योति, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? एकदम बढ़िया, अभी ठीक। चलिए गुड। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरा एक क्विक क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि आज हमने डिसाइड किया था कि कुछ भी पहले से नहीं करेंगे, जो होगा वो लाइव बात करेंगे। ठीक है? तो मुझे ये बताओ ज्योति कि आज जब आप अपनी ग्रोथ को देखते हो, ठीक है, और कुछ सालों पहले वाली ज्योति, तो क्या सोच आती है उस ज्योति को देखकर, और उसकी सक्सेस का मेन रीजन क्या लगता है आपको? और डॉक्टर जकी, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो अगर जैसे मैं अगर देखूं कि 2 साल पहले की ज्योति को अगर मैं उसको इमेजिन भी करती हूँ, तो ऐसा नहीं था कि वो काम नहीं कर रही थी। हम्म। बहुत हार्ड वर्क कर रही थी, बहुत वर्क मतलब कमिटेड थी, फोकस थी। बट कहीं ना कहीं वो जो जो सक्सेस चाहती थी या वो जो ग्रोथ चाहती थी वो नहीं मिल रही थी। क्यों? मेहनत बहुत ज्यादा थी, मेहनत क्यों? बहुत ज्यादा कर रही थी। अब क्यों वो मेरे को बाद में जैसे मतलब मेरे को जैसे जैसे मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और मैं आपसे जुड़ी, मेंटर से जुड़ी, तो मुझे एक चीज दिखाई दी कि मैं मतलब कहीं ना कहीं मेरे माइंडसेट और मेरे बिलीव्स में अभी मतलब वो मैंने उस तरह से काम नहीं किया था जिस तरह से करना था। और इसका एक और रीजन मैं ढूंढ रही थी कि शायद मेरे पास एक सही गाइडेंस नहीं थी, स्ट्रक्चर नहीं था और सिस्टम नहीं था मेरे पास कि इसको कैसे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 एरियाज अपने नोटिस किए। एक जो मेरा, मैं बिजनेस करना चाह रही थी लेकिन मेरा बिजनेस माइंडसेट बिल्कुल मतलब वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ था। और मैं पैसा कमाना चाहती थी लेकिन मेरा वेल्थ माइंडसेट भी कहीं ना कहीं ब्लॉक था, स्टक था। हम्म। सो ये दो माइंडसेट, ये दोनों एरियाज में मैं स्ट्रगल भी कर रही थी और मैं इसको इसी के ऊपर मेरे को बिलीव था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा बिलीव था मेरा। और जैसे मैं आपके साथ जुड़ी, मुझे जो जब मैंने काम करना शुरू किया और मैंने आइडेंटिफाई किया इन 2 एरियाज में, और अपने जो बिलीव्स थे कि मैं शायद फेल हो जाऊंगी, मेरे को इतना टेक आता नहीं है, था आता नहीं है, ऐसे ऐसे थे। टेक्निकली मैं साउंड नहीं हूँ, मेरे मेरे से नहीं होगा। हम्म। अगर मैं शुरू करूंगी और फेल करूँ तो लोग क्या सोचेंगे। तो इस तरह के बिलीव्स बहुत सारे थे, जो एक एक करके मैंने उसको रिमूव करना शुरू किया, उसको एक एक करके निकाला। और अभी अभी मैं कहूंगी कि उस ज्योति से ये ज्योति डेफिनेटली 70% में आ गई है। वर्क वाह। इन प्रोग्रेस है, ये 100% आने के लिए अभी भी टाइम है, बट डेफिनेटली वर्क इन प्रोग्रेस। और क्योंकि एक अभी मेरे पास वो एनवायरनमेंट है, वो हम्म। अकाउंटेबिलिटी है, आप लोग हो मेरे साथ कि हाँ ठीक है तुम अकेले नहीं हो। अगर कहीं रुकोगे भी तो हम लोग तुम्हें उठा लेंगे, निकाल लेंगे। तो वो एक कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट कि हाँ अब मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे अकेले नहीं सब करना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसे 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 लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आप हो, पूनम है, अमरदीप है, क्या और कम्युनिटी, ब्यूटीफुल कम्युनिटी है हमारी लोगों की, जो हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस माइंडसेट ऐसा बना है कि और क्या लेकर आए, और क्या करें, और क्या कुछ और क्या कर गुड। सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगी ज्योति के, पोटेंशियल की कमी नहीं थी, इसका ये मतलब, पोटेंशियल की कमी नहीं थी, राइट? ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं नहीं। था कि आप नहीं कर पा रहे थे, आपके अंदर कुछ ऐसा कम था कि अरे कभी मैं बिजनेस ही नहीं कर पाऊंगी, कभी मैं पैसा ही नहीं कमा पाऊंगी। सब कुछ अंदर था, लेकिन जो एक सिस्टम, जो बिलीफ या जो पैटर्न जिसको हम कहते हैं, उसकी यस, कमी, राइट? इसका ये मतलब है कि मैं जितने भी लोग अभी जुड़े हैं या बाद में जितने लोग देखेंगे, उनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज ये मत सोचो कि आप में कोई कमी है। जो कमी है वो कहीं ना कहीं वो इनविजिबल सिस्टम की है, जो शायद उस तक हम अभी तक पहुंच नहीं पाए। राइट? हेलो पूनम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसे हैं? हाय बस बस, ज्योति। मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सो बहुत यस अच्छा लग पूनम, रहा था। मैंने इन लोगों से कहा है कि एक ऐसी कहावत जो हमने हमेशा सुनी है, लेकिन उसको हम चारों ने गलत साबित किया है, जो मैं एंड में बताऊंगी कि वो क्या है। ठीक है? हमेशा वो चीज ऐसी है
कि जिसको हम हर बार सुनते हैं और कहीं ना कहीं अकेले हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं कि कुछ नहीं होगा। लेकिन हम चारों ने उन उस कहावत को, जो एक डेफिनेशन बनी हुई है माइंड में, उसको हमने गलत प्रूव किया है। और हम चारों ने नहीं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने एक्चुअल उसके पीछे जो मेन कोर है ना, जो हमें रोक कर रखता है, उसे समझ लिया है। राइट राइट राइट, हम उसको सिर्फ एक साइड से देखते हैं कि ये कह रही है, लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, वो जिन्होंने भी समझा है वो आज जिंदगी में आगे है। और हम चार उसकी मिसाल है, जो मैं एंड ट्रू में ट्रू रिवील करूंगी। सो यस, 100% ट्रू यस वेलकम। 100% मैं ठीक कहा इंटाइज के सीईओ हैं और बहुत अच्छे से माशाल्लाह माशाल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि आप हमारे साथ हैं। और कहते हैं कि अच्छे लोगों का जिंदगी में होना बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, और मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ जब मैं अपने आसपास के डायमंड्स को देखती हूँ कि मेरे पास माशाल्लाह कितने अच्छे लोग हैं। सो पूनम, मैं आपसे मिली थी 3 या 4 साल पहले, राइट राइट, जब हम जस्ट एक क्लाइंट और कोच के रिश्ते में थे। ठीक है, जी और जी आज एक सीईओ के रोल में हो आप। तो उस पूनम में और सीईओ जब आप लिखते हो या एज अ सीईओ आप लोगों से बातें करते हो, अपनी अथॉरिटी बताते हो, तो क्या फीलिंग आती है? फीलिंग तो मैं बयान नहीं कर पाऊंगी बट ऐसा है कि जैसे कि अ, कल्पना चावला चांद पे क्या गई होगी जो मैं पहुंच गई। मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से सुनती थी, विजय से सुनती थी कि ऑफिस में सीईओ है, ये है, वो है, इतना बड़ा वो है। तो मन में लगता था कि कैसे फीलिंग आती होगी अगर हम इसको इस नाम से बुलाते हैं, तो कैसे सामने वाला बात करता है, 10 बार सोचता है उसके पास जाने के लिए। पर मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। बट आपसे जुड़ने के बाद जो जो एक्सपीरियंस हुए, जो जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे कि एक हाउसवाइफ सीओओ बन सकती है, कोच बन सकती है, स्पिरिचुअल लीडर बन सकती है, ऑथर बन सकती है। मैं अपने आप को पूछती हूँ, भाई तू ठीक है? क्या जवाब कैसे? मिलता है जब आप पूछते हो कौन तो आंसर? पूनम? पूनम क्या थी और क्या बन गई? मेरे घर वाले शॉक्ड होते हैं, जो मुंह से बोल नहीं पाती थी, आज वो पर्सनल इंडिपेंडेंटली सेशंस ले रही है। माय अमेजिंग। गॉड, मैं अपने अंदर चेंज देखकर मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा कैसे। जब मैं अपने आप को रात को सोने से पहले खुद से जरूर पूछती हूँ एक चीज, और जो मैं सबको कहना चाहूंगी कि खुद अपने आप से जरूर पूछें कि आज मैंने सारे दिन में क्या अलग किया। अपने बहुत अच्छा वर्जन से, पूछते हैं। अपने पुराने वर्जन से हटकर आज मैंने क्या किया। तो जवाब मिलता था, बेटा कुछ नहीं किया, सो जा। अब क्या जवाब मिल रहा है? अब जवाब ये मिल रहा है, जब मैं पलट के देखती हूँ अपने आप को, तो मेरे को छोटी छोटी चीजें नजर आती हैं जो मैं नजरअंदाज करती थी। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, छोटी, आज मैं हंसी थी तो कभी मैंने ध्यान ही नहीं किया था। आज मैं खुल के हंसी थी। आज मैंने अपने नेगेटिव थॉट को पकड़ा था। आज मैंने अपने पसंद की चाय बना के या डिश बना के खाई थी। आज मैंने किसी को बिना जज किए, बिना टोके सुना था। ये छोटे छोटे बदलाव, मुझे लगा कि ये छोटे छोटे बदलाव जो मैं नजरअंदाज कर रही थी, यही तो एक्चुअल रीजन है मेरे चेंज का। यानी नजरअंदाज से मतलब है कि उस वक्त भी ये चीजें तो हो ही रही थी, हो आप ही रही तकलीफ थी, तो किसी को सुन ही रहे थे। सुन ही ठीक है, रही थी जी। लेकिन बट नोटिस उसको मैं नहीं कर रहे फोकस नहीं कर रही, उसको फोकस नहीं कर रही थे। थी। वाह, तो ऐसा क्या चेंज आया पूनम, जो वो चीजें जो ऑलरेडी थी लाइफ में, ठीक है, और एकदम से नोटिस करना शुरू हुआ और इतना क्योंकि बड़ा चेंज? क्योंकि मुझे समझ में आया कि कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ को, डेली डे को डायरेक्शन देते हैं। और हम अपने डे को जब तक डिजाइन नहीं करते, इंटेंशनली डिजाइन नहीं करते, तो वो रेंडमली कैसे भी जा रहा होता है। पहले क्या थी पूनम, किसी भी टाइम उठ रही है, सो रही है, खा रही है, ऑर्डर कर रही है, और किसी भी टाइम गॉसिप चल रहा है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, पता ही नहीं चला दिन कब खत्म हो गया। जहां से शुरू किया था लास्ट में लगता था कि कुछ नहीं किया, आज जो मेन काम थे वो रह गए। जब हम दिन को डायरेक्ट करते हैं, इंटेंशनली डिजाइन करते हैं, तब हमारे को एक्चुअल में शेप नजर आती है, चेंज नजर आता है, आइडेंटिटी बिल्ड होती है।
कि हाँ वाकई में हमने यहाँ ये भी किया। इनविजिबल सिस्टम। यस, इनविजिबल सिस्टम आई एम जिसको हम अमेजिंग। नजरअंदाज करते हैं, देखते ही नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ होता है? एंड रिजल्ट पर। अरे भाई, एंड रिजल्ट तक कब पहुंचोगे जब छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करोगे? हम उनको देखते ही नहीं है। और ग्रेट ग्रेट। जब देखना शुरू किया तो गॉड ग्रेस आज मैं सीओओ की सीट पर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत खुशी की बात है। और एक और मूवी आई थी। एक चीज और कहना चाहूंगी, मुझे आप अपने पर प्राउड फील होता है कि जब मुझे 4 कंट्रीज में जाना जाता है, जिस पूनम को अपने पड़ोस में नहीं जाना जाता था, 4 कंट्रीज में जाना जाता है। अपने आप को मैं खुद माशाल्लाह ब्लेस करती हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह। अपनी मेंटर्स की टीम को, पार्टिसिपेंट्स को, सबको दिल से थैंक्स कहती हूँ कि मुझे इतना अच्छा सर्कल मिला जो मेरी ग्रोथ को, हर चीज को अप्रिशिएट करता है, मोटिवेट करता है आगे का। थैंक यू, थैंक माशाल्लाह, यू, थैंक थैंक यू थैंक यू। एक मूवी आई थी, हम पांच, ठीक है, और 3 साल से हम मूवी लिख रहे हैं, हम चार। यू। राइट। सो यस अमरदीप, अमरदीप के बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि लोगों को घर में मदर, वाइफ, डॉटर, सिस्टर, ये लोगों को बेयर करना इतना मुश्किल लगता है, वो लोग बैलेंसिंग नहीं बना सकते हैं। और 4 साल से अमरदीप यहाँ बैलेंसिंग बना रहे हैं और वहां भी बैलेंसिंग बना रहे हैं। सो अमरदीप, इतना स्ट्रेंथ, इतना पेशेंस, और ये कहाँ से आता है? राइट। पेशेंस तो बहुत पहले से डेवलप हुआ है, एंड थैंक्स टू यू एज वेल, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है, टू बी ऑनेस्ट। तो पेशेंस की बात की जाए तो आई थिंक शुरुआत से ये एक था कि कुछ करना है, राइट। तो कई बार ऐसा लगता था कि डिले तो नहीं हो रहा, डिले तो नहीं हो रहा, लेकिन जब सक्सेस मिलती गई तो मुझे लगा कि यस यार, पेशेंस उस वक्त रखना बहुत सही हुआ, राइट। जैसे मैंने और डॉक्टर जकिया, हम दोनों ने जब जर्नी स्टार्ट की थी, हमें लगा नहीं था कि हम इतनी दूर आ जाएंगे बाय गॉड ग्रेस। एग्जैक्टली, तो सही बात। पेशेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि हम इतनी लंबी आ गए, मतलब ऐसा तो बाय गॉड ग्रेस, ये तो बहुत अच्छी बात है। और शुक्राने से इस दिन की शुरुआत करना चाहूंगा मैं, इस सेशन की, कि जो भी हमारे साथ हुआ, और आज जब हम पीछे पलट के देखते हैं कि यार वो कितना सही हुआ, राइट। कुछ आए, कुछ रुके, कुछ उन्हें उल्टा पुल्टा कहा, आज भी कहते हैं, और कुछ दिन पहले भी कहा बहुत सारे लोगों ने, मतलब हो सकता है हमारे इंटेंशन को कई बार गलत समझा गया, हमारे पर्सपेक्टिव से सोचा नहीं गया, लेकिन आज जब हम वापस देखते हैं तो अगर हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो सुप्रीम पावर भी देख रही है कि राइट, आप लोग सच में एक सही पाथ पे हो। तो वो चीज मुझे रियलाइज होती है, पेशेंस प्लस धैर्य, कि हाँ भाई सही लोग आएंगे हमारे साथ, सिर्फ 2 नहीं रहेंगे, 2 से ज्यादा होंगे, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, काम सिस्टमेटिक चलेगा, वो पेशेंस की वजह से हो। अगर हम पेशेंस नहीं रखते तो ज्योति नहीं आते, ज्योति एज अ क्लाइंट ही रहते, वो भी एक क्लाइंट की तरह आते चले जाते, पूनम क्लाइंट की तरह रहते चले जाते जैसे बाकी के लोग हैं, लेकिन वो रुके क्योंकि हमें उम्मीद थी, उस पेशेंस पे भरोसा था, उस स्ट्रेंथ पे भरोसा था कि लोग आएंगे और हमारे साथ रहेंगे। तो जब मुझे रिजल्ट मिलने लगा कि यार ये मुझे रिजल्ट दे रहा है, तो उससे मुझे और रियलाइज हुआ कि यस यार, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, और स्ट्रेंथ मुझे वहीं से धीरे धीरे मिलती गई। और इसमें सबसे ज्यादा मुझे जो लीडर्स एंड फॉलोअर्स वाला जो चीज मुझे अच्छा लगा, जो 2026 का, वो मुझे सबसे बेस्ट चीज लगी। एंड पहले ऐसा था कि जैसे अभी ज्योति ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, पोटेंशियल तो है, राइट। और डॉक्टर से क्या, हमने 2025 तक फुल ऑन पोटेंशियल पे काम किया। आपने अपने एरिया में, आपने ऑस्ट्रेलिया से एनएलपी किया, टैटूज पे मास्टरी की, मैंने सेल्स पे काम किया, ज्योति ने अपने इस पे काम किया, ऑथर पे काम किया, पूनम ने अपने इस पे काम किया। मतलब हमने फुल ऑन पोटेंशियल पे काम किया, लेकिन हमने देखा कि फिर भी ग्रोथ नहीं मिल रही। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरा इनविजिबल सिस्टम क्या है, तो वो है, या तो आप लीडर बनो या तो आप फॉलोअर बन जाओ, राइट। लीडर मतलब आप ओनरशिप ले लो, मैं ये चीज ठीक करूंगा, मैं इसको लेके चलूंगा, मैं इसको संभाल लूंगा, मैं ये इस डायरेक्शन में जाऊंगा और इतने लोगों की ग्रोथ चाहूंगा। तो एक वक्त पे मुझे लगा कि एज ए लीडर मुझे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कई बार
मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी शायद मुझे और काम करने की जरूरत है। तो मैंने एक पर्सन को लीडर माना एज कि ठीक है भाई, एक पर्सन लीडर होना चाहिए एंड दैट इज यू, राइट। थैंक यू, थैंक यू। राइट। और वो इसलिए नहीं, कि कि भाई पोस्ट है एंड नॉलेजेबल है, नहीं। क्योंकि जो है ना कि मैंने कई बार टीम को बिखरते हुए इसलिए देखा है, मेरा इस पे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। और वो इसीलिए कि जब आप उस जोन में रहते हो कि अरे मैं उस पर भरोसा करूं कि नहीं करूं, क्या वो सही से काम करेगा, क्या ये सच में मेरे लीडर है कि नहीं है। लेकिन एक बार जब आप भरोसा कर लेते हो तो जो फेथ डेवलप होता है उसको, वो डाउट वहां से निकल जाता है। राइट। तो 2026 की जब शुरुआत हुई, जब एज ए लीडर, हालांकि बाकी लोगों के लिए मैं एज ए लीडर, लेकिन कहीं जगह मैं फॉलोअर बन के काम करता हूँ कि बस ठीक है वो काम हो रहा है, अभी मुझे कोई डाउट नहीं, मुझे मेरा काम अच्छे से करना है। तो वो चीज निकल गई, और जब वो चीज आ गई तो मेरी चिंता ही चली गई और काम फास्ट होने लगा। राइट। तो बहुत ज्यादा फास्ट होने लगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ये सभी तो तो हम फॉलोअर बनने से ये मुझे कर बहुत लगे। अच्छा फायदा हुआ कि भाई ठीक है, एक बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो काम कर रहे हैं, ओके, मुझे फुल फेथ है कि रिजल्ट देगा। वो फेथ नहीं, मेरे अंदर इतनी डिपेंडेंट ला दी, भाई एक काम बहुत बढ़िया हो रहा है, अब मुझे मेरा काम अच्छा करना। नहीं तो क्या होता था पहले, अरे ये अच्छा नहीं हो रहा है, कहीं गलत हो गया तो पता नहीं वो अच्छे करेंगे कि नहीं करेंगे, इसी जद्दोजहद में माइंड घूमते रहता। और आपने देखा होगा 2024-25 में हम इसी चीज से स्ट्रगल करते थे। बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। एक चीज राइट। कहना चाहूंगी, अगर तरन्नुम आप हैं और पॉसिबल है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे 4 से अब हम 5 होने वाले हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना 2 से 3 होते हैं, तो हम 4 से 5 हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर तरन्नुम है तो जरूर मुझे रिक्वेस्ट भेजें, चाहे 2 मिनट के लिए आ जाएं, लेकिन जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हमारी मेंटा एज को तरन्नुम ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। सो अमेजिंग, वो भी बोर्ड मेंबर है हमारे। सो मैं चाहती हूँ कि तरन्नुम अगर है तो आप जरूर आए। सो अमरदीप, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जो आपने ये इनविजिबल सिस्टम की बात की, ठीक है, तो क्या कभी कभी आपको डर लगा कि मेरे साथ वापस पास्ट रिपीट हो जाएगा? ऑफ कोर्स लगता है, ह्यूमन है, इसमें तो कोई क्या दो करते? राय नहीं। तो क्या अब करते? कोई सिस्टम है हमारे पास कि इस चीज को कैसे डील करें। राइट। क्या क्योंकि ये हमने मतलब इसी, है कि यस, बिजनेस में जितने लोग होंगे उतना फियर बिल्ड होगा? ऑफ कोर्स ये तो ह्यूमन है। मैं पहले, और ये फैक्ट है, मैं कई बार झूठ बोलता था कि आपको डर लगता है, अरे नहीं नहीं हमें डर नहीं लगता। लेकिन जब ये एक्सेप्ट किया कि भाई जर्नी है, इंसान है, हमें किसी को देख के इनसिक्योरिटी फील हो सकती है, हमें किसी को देख के ऐसा लग सकता है कि भाई वो बंदा तो बहुत भारी है हम पे, आता है ये फीलिंग। लेकिन इस चीज को मैनेज करना आ गया, ये सबसे ब्यूटीफुल चीज है। अगर मैं इग्नोर ऐसा क्या करता तो पता सिस्टम नहीं है मैं इसको जिससे कब आप मास्टर अपना करता। फियर ओवरकम करते हैं? क्या कह रहे हैं? ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे आप अपना फियर ओवरकम करते हैं? ऐसे अब टेक्निक रिवील करने जाए तो बहुत सारी टेक्निक है, राइट। ओके, राइट। तो लेकिन सबसे मेन चीज तो मैं ग्रेटिट्यूड को बहुत ज्यादा मानता हूँ, जो हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। इवन मेरे टेबल के पास डायरी है, उसको मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी हमारी एड चल रही थी, राइट। तो मेरे अंदर इस चीज को लेके बहुत फियर था कि यार पिछले बार भी हमने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, इस बार भी हम लगा रहे हैं, तो पता नहीं चलेगा कि ये फियर था। फिर डॉक्टर जकिया को क्या जवाब देंगे, टीम को क्या जवाब देंगे, क्योंकि एड की होल फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर रहती है, इन्वेस्टमेंट कितना है वो भी मेरे हाथ में रहता है, ऐड कितने आएंगे, क्लाइंट कैसे आएंगे, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे माइंड में वो फियर। लेकिन फिर मैं पिछला रिजल्ट जाके देखता हूँ उसमें अच्छा क्या रहा। ठीक है, जब मैंने जैसे ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया तो मुझे अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलने लगे, राइट। तो जबकि पहले चीजें थी वहीं पे मौजूद थी, राइट। लेकिन आपने देखा जब हमारे कॉल जब होने लगे, फोन कॉल, तो अच्छे अच्छे पॉइंट बाहर आने लगे। वो क्यों आने लगे? क्योंकि ऑब्जर्वेशन वहां जा ही नहीं रहा था पहले, अब जा रहा है। ओह, इसका ये मतलब है कि आप भी ये कहना चाहते हो कि डेली अगर हम कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं ऑफ तो कोर्स, उसका रिजल्ट जो हमें एकदम से नहीं दिखता है, बट बाद में पता चलती है कि ये वो रिचुअल्स का इम्पैक्ट है। यस ऑफ कोर्स, हम लोग चारों, हमारी तो पूरी टीम फॉलो करती है रेगुलर ये। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो पहले ऐसा था कि मैं ही गलत फील्ड में आ गई हूँ, मेरे से ही नहीं होगा, मेरे से ऐसा होगा,
मेरा तो ये फोर्टे नहीं है, मैं बात नहीं कर पाऊंगी। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था कि मुझे मेरा काम बुरा लगता था। लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि बुरी मैं हूं, मेरा काम तो बहुत अच्छा है। मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे एक अच्छा कोच बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और मैंने अपने रिचुअल्स डिजाइन किए और वो हिसाब से कंटिन्यू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज सक्सेसफुल कोच हूँ। कोच तो नहीं कह सकती, सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन हूँ, और एक साथ 5 बिजनेस हैंडल करती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो दिस इज द पावर ऑफ रिचुअल्स, जो एक सिस्टम, इनविजिबल सिस्टम जो हमें दिखता नहीं है और जिसकी वजह से हम ग्रोथ करते हैं। सो ज्योति, एक मैसेज अगर आपको किसी को देना है सक्सेस के रिलेटेड तो क्या दे? जैसे मैं कहती हूँ सक्सेस मंत्रा हम्म। कि स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे कंसिस्टेंट। छोटा स्टेप लो लेकिन कंसिस्टेंटली उसको करते रहो, रिपीट करो जब तक कोई एक आपको स्टेप जो छोटा सा था आपने लिया और आज आप उसका ग्रोथ देख रहे हैं? जो सबसे पहला स्टेप लिया कि मैंने खुद के ऊपर भरोसा करना शुरू किया। ओह वाह। और वो स्टेप मतलब वो, क्योंकि जैसे अभी आपने शेयर किया था ना कि मेरे को खुद पे नहीं मालूम, खुद को नहीं, खुद के ऊपर भरोसा नहीं था कि मैं कोच बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी, कि मैं हूं कि नहीं कोच। इसको मैं इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कहती थी। लेकिन एक छोटा स्टेप कि हाँ मैं जैसी हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत बढ़िया हूँ, वो जो सेल्फ बिलीव जब मैंने डेवलप किया, और उसके बाद हर रोज उस सेल्फ बिलीफ को कायम करने के लिए उसके ऊपर स्टेप्स किए। हर रोज एक छोटा स्टेप कि आज मैं अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकती हूँ, और कैसे बेहतर बना सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ कि मैं इस काम को अच्छे से कर सकूं, और क्या कर सकती हूँ कि मैं एक अच्छी कोच बन सकूं। क्योंकि कोच का पर्पस क्या है, टू हेल्प पीपल। तो मैं और क्या कर सकती हूँ ताकि यानी मैं इसका हेल्प कर ये सकूं। मतलब है कि कहीं भी हो बस शुरू करो। शुरू करो, हाँ बस वो, क्योंकि हम्म, मेरा वो स्टार्टिंग हम्म, प्रॉब्लम था हम्म, कि मेरे हम्म। को मैं स्टार्ट करने के लिए बहुत डरती थी। वो मैंने कहा ना कि मेरे को अपनी बहुत लोग बिलीफ रुकते हैं स्ट्रगल स्टार्ट करना करने में ज्योति, बहुत लोग रुकते हैं, उन्हें स्टार्ट बहुत करना है, ज्यादा। और करने से ही मेरे को डर नहीं लगता है। समझ आता था कि मैं उस वजह से रुक रही हूँ। मेरे को लगता था हम्म। कि शायद मेरे में इतनी पोटेंशियल नहीं है, शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ, शायद मैं केपेबल नहीं हूँ। सेल्फ डाउट से तो सेल्फ इन ट्रस्ट तक का सबको, सफर। हाँ इन सबको तोड़ना पड़ा मुझे। और तब ग्रेट। मुझे एक ही बात समझ आई कि आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, छोटा स्टेप करो। बेशक एक कदम चलना है, चलो। तभी जैसे मैं हम लोग के मैं ये लोगों को जो भी हमारे क्लाइंट्स उनका एक्शन लो, हम्म। स्टार्ट करो, बाकी सब दे दे के वो क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वाह। तो ये मेरा बहुत बड़ा बिलीव बना कि हाँ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ सोचते रहने से और अपने आप पे डाउट करने से कुछ काम नहीं कुछ होगा। नहीं होने वाला है। Yes. थैंक यू ज्योति, थैंक यू। और पूनम, हमेशा मैंने आपसे काश की जिंदगी के बारे में बहुत सुना है कि काश में रहने वाली पूनम आज एक कंपनी की सीईओ है। सो अगर आप एक वो इंसान जिसको हाउसवाइफ का टैग था, हाउसवाइफ गलत नहीं होते हैं क्योंकि मैं तो जॉब कर रही थी, अपना क्लिनिक थी, तब भी हाउसवाइफ थी और घर संभाल रही थी, राइट? सो आप अगर ये कहना चाहो कि जो इंसान के पास कुछ नहीं है, कुछ मीन्स अभी मैं मटेरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, एक अंदर से होता है कि एक प्लेटफॉर्म कभी मिलेगा, मैं कभी कोच बनूंगी, या मैं कभी कामयाब होंगी, मैं मनी अर्न करूंगी, मैं लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करूंगी, ठीक है, ऐसा आपने कभी नहीं सोचा था और आज आपको कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग जो ये सोचकर बैठे हैं कि मुझसे कभी कुछ नहीं होगा, या हम करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं, शुरुआत बहुत अच्छी होती है लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आती है वो वापस बैक टू नॉर्मल और वो जैसे थे वैसे हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि सबसे पहले सेल्फ लव करें, अपने आप को प्रायोरिटी में रखें। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ए टू जेड तक जाना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अंदर से बाहर का बदलाव। जो पहले हमें अपने अंदर जाना है तो बदलाव बाहर दिखेगा। मॉर्निंग में उठते ही दुनिया से मिलने से पहले जब हम खुद से मिलते हैं, अपने थॉट्स को समझते हैं, अपने ड्रीम्स को देखते हैं, अपने फ्यूचर वर्जन को देखते हैं, तो एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो हम अपने को प्रायोरिटी में रखते हैं, अमेजिंग। सेल्फ लव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को छोड़ रहे हैं, नहीं। अपने को प्रायोरिटी में रखना, सेल्फ लव को करना, क्या कहते हैं उसको, इग्नोरेंस नहीं है। दूसरों को इग्नोरेंस नहीं है। नहीं है। अपने आप को जब तक हम प्रायोरिटी में नहीं रखते तो ट्रांसफॉर्मेशन में आगे भी नहीं आ पाते। दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए सोचे,
पर हम खुद तो सोचिए अपने लिए। दूसरों से उम्मीद कब तक करेंगे, क्यों करेंगे? सामने वाला भी कब तक करेगा, क्यों करेगा? जब तक हमने खुद ही अपने लिए नहीं सोचा, अपने आप से खुद ही नहीं मिले, अपने फ्यूचर वर्जन को हमने इमेजिन ही नहीं किया, कभी उससे मिले ही नहीं जो हमारा इंतजार कर रहा है, कब से इंतजार कर रहा है हमारा वो। उससे मिलेंगे तो उसको बुलाएंगे ना। और वो कब बेशक होगा? बेशक बेशक। और वो कब होगा? जब हम खुद से अपने अंदर जाएं। अंदर से बाहर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना कि A to Z ट्रांसफॉर्मेशन बाहर बाहर। वाह, इसका ये मतलब है हम जॉब पे जाते हैं, हम घर पे जाते हैं, हम गाड़ी में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन खुद में नहीं जाते हैं, इसका ये मतलब। खुद ही नहीं करते यार। राइट, सबसे और ज्यादा शुरुआत होती है दुनिया जब से हम मिलने खुद में से, जाएंगे। जी, एक सिंगल लाइन, दुनिया से मिलने से पहले खुद से मिल। वाह, अमेजिंग, वेल डन वेल डन वेल डन। एंड यस अमरदीप, एक वो इंसान जिसको पास्ट में बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखे, उसके बाद उसने अपने आप को समेटा, हिम्मत की, बिजनेस स्टार्ट किया एक ऐसे पर्सन के साथ जिससे वो रूबरू कभी नहीं मिला है, और इतना फाइनेंशियल कमिटमेंट है इसके अंदर, इतनी सारी चीजें हैं, और वापस उतना ट्रस्ट बिल्ड करना। तो मैं जरूर ये चाहूंगी अमरदीप, आप एक मैसेज ऐसा दें जो टूट चुके हैं, जिनका ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है। पोटेंशियल की कमी नहीं है, पोटेंशियल आप में भी है और था और रहेगा, लेकिन आज बहुत सारे लोग एक तो भरोसा वापस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं, और छोटी शुरुआत नहीं कर पा रहे, जो तीनों पॉइंट मैंने कवर किए, जो हमने यहाँ पे शेयर की। सो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? शुरुआत कहाँ से की जाए, वापस ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाए? ओके। आज मुझे लग रहा है बाउंसर आ रहे हैं, क्योंकि कोई प्रिपरेशन नहीं था ना, तो बाउंसर जैसी यस, फीलिंग आ रही अभी थी। अगर मैं उस जर्नी पे जाता हूँ तो जो मुझे चीजें ने पुश किया वो ये कि वो लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा था जो हो गया, वो हम्म, पूरी लाइफ नहीं थी। सबसे पहले मैंने ये चीज को समझा, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब मैंने थोड़ा डाला और एक ब्रॉडर व्यू, एक 60,000 फीट ओवरव्यू जो सेल्स में हम लोग कहते हैं, थोड़ा ऊंचाई से जब चीजों को देखा, तो जैसे एक जंगल होता है ना, जंगल में एक पेड़ होता है तो एक पेड़ खराब दिखता है, पूरा जंगल खराब नहीं होता। तो मुझे जब मैं पूरी लाइफ को देखता हूँ, ठीक है भाई, चलो फॉर एग्जांपल उस वक्त मेरी एज होगी तकरीबन मे बी शायद 25-26, या हाँ इसके आसपास, 27-27 समथिंग लाइक दैट। तो अभी मैंने सोचा कि ठीक है बस ये एज पे है, ठीक है, और अभी अपने पास काफी अच्छा समय है, क्या बहुत अच्छा किया जा सकता है? तो आंसर था यस, किया जा सकता है। तो जब सवाल मैंने खुद से पूछना शुरू किया, क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? नहीं, खत्म नहीं हुआ है। क्या अभी भी समय है, कुछ बेहतरीन किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। तो जब मैंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया तो मुझे जवाब मिलने लगे। तो जब सवाल अगर आप खुद से सही पूछोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगे कि मैं बहुत टूट गया हूं, तो सवाल पूछो, क्या सच में आप टूट गए हो? क्या कुछ भी नहीं बचा? कुछ तो बचा होगा, कुछ तो बचा होगा। हाथ सलामत होंगे, आप अच्छा सोच पा रहे होंगे, राइट, अपनी खुली आंखों से सारी दुनिया अभी भी देख पा रहे होंगे। कोई एक पर्सन होगा जो आपकी बहुत केयर करता होगा, वो कोई भी हो, आपका वाइफ, मदर, फादर, कोई भी होगा, कोई एक तो होगा। मतलब आपकी नजरें कहाँ जा रही है पहले ये देखो, क्या वो ऐसी पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे कि हाय मेरा क्या होगा, राइट, या फिर ये सोच रहे कि अब कैसे मैं करूंगा। ये दो चॉइस जब मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया तो मुझे पॉसिबिलिटीज दिखी। और हो सकता है उसी की वजह से शायद हम और आप, जब मैंने पहला प्रपोजल आपको जब मैं भेजा था, मुझे वो दिन याद है कि डॉक्टर ज़किया क्या मैं आपकी वीडियो एडिट करूं? जब मेरे पास नई शुरुआत करने का मौका था, ठीक है बॉस, ठीक है, सब कुछ बिखर गया है, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या आता है मुझे स्किल, चलो देखते हैं मुझे क्या आता है। तो ऑफकोर्स मैंने पास जर्नी में बहुत सारी चीजें सीखी थी, तो मैंने बोला कि चलो मुझे अभी स्किल क्या आती है। देखो मैंने सवाल पूछना स्टार्ट किया। अगर आप स्टक हो, फंसे हुए, तो सही सवाल पूछो, अभी कहाँ से शुरू कर सकते हो। यस यस, बिल्कुल तो बिल्कुल सवाल पूछा क्या बिल्कुल। कर सकते हैं, चलो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चलो किसको कांटेक्ट करें, कौन है। हाँ, एक लेडी है जो थोड़ा सा है ग्रो करती है, उसको कांटेक्ट करेंगे। तो डॉक्टर ज़किया को मैंने फोन किया, डॉक्टर ज़किया बोले हाँ कर सकते हैं, तो इतना इतना चार्ज लगेगा, वो बहुत इंटरनल बात है, उसको बाद में कभी नहीं बताएंगे। ठीक है। ओके। तो बहुत सारा फनी मोमेंट्स भी था उसमें। तो वहां से शुरुआत हुआ, फिर धीरे धीरे लगा कि हाँ हमारे विजन भी मैच हो रहे हैं, राइट। सही बात है, सही बात।
अलग अलग सिचुएशन है, एज डिफरेंस भी है, एक्सपीरियंस का भी डिफरेंस है, सोच का भी डिफरेंस है। आप मदर के रोल में हैं, मैं भी इस रोल में हूँ कि मैं अभी एक छोटी बच्ची को संभाल रहा हूँ, तो मेरे पास एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत सारी चीजें, आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर चुके हो, तो भी वहां पर मुझे समझने का बहुत सारा मौका मिला। तो एक चीज मैंने ये समझी कि ये किसी ऐसे पर्सन के पास जाओ जिसने एक्सपीरियंस किया, राइट। आप खुद चीजें एक्सपीरियंस मत करने जाओ। अगर मैं वेट करता कि नहीं बॉस, आई मी एंड माई सेल्फ, हम सब कुछ बहुत सारे खुद लोग हैं। करेंगे, यस यस यस। खुद करेंगे, हाँ भाई हम सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे, ये बेवकूफी होती मेरे लिए। सच में आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होता, आज मैं जितना ये बेहतर सोच मतलब है पाता हूँ। अमर यस। कि अगर आप हम कोई स्टक है या किसी का ट्रस्ट हम्म। ब्रेक हुआ है, हम्म। तो सबसे पहला काम, जैसे हम मी टाइम की बात करते हैं कि खुद के साथ बैठना ऑफ कोर्स, और सबसे ये मत। पूछना कि नेक्स्ट क्या, यस। बस बचा क्या है, हम्म। राइट। यस ऑफ कोर्स। ग्रेट ग्रेट। उसके बाद सबसे बहुत मेन पॉइंट, जबरदस्त। किसी जबरदस्त पर्सन को पकड़ो। अच्छा, ओ इसका मतलब आप इनडायरेक्टली मुझे जबरदस्त कह रहे हैं। हाँ नहीं सच में, यस, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि देखो मेरे पास उस वक्त नहीं था ऑप्शन, मैं कहाँ जाता, राइट। सिंपल सी बात है, राइट। अगर मैं कहीं स्टक हूं तो क्या मैं फिर ट्रायल एंड एरर में समय बिताऊं ताकि और मेरा स्ट्रेस बढ़े? सही 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 सही। मतलब ये लॉजिक की बात है ना। अगर आप पहले से ये गड्ढे में फंसे हो, एक अगर कोई आपको टहनी दिख रही है, कोई लकड़ी दिख रही है, आप पहले उसको पकड़ोगे या बोलोगे नहीं ये टहनी अच्छी नहीं है, मैं दूसरी टहनी खोजूंगा, तो उतने देर में आप और डूब जाओगे, राइट। अच्छी तो बात जो है। आपको सच में दिख रही है कहा पहले अमर। उसको पकड़ो। तो मुझे जो दिखा भाई ठीक है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, स्टार्ट करते, देखा जाएगा बाद में क्या होता है। Great, amazing, तो अगर आप amazing, स्टक हो amazing. तो पहले एक पर्सन को पकड़ो, एक्सप्लोर करो, आगे जाओ उसके साथ, चीजें समझो, एक्सप्लोर करो और एक्सप्लोर करो, फिर आप, आपके पास बाय गॉड ग्रेस कैपेबिलिटी आ जाएगी सोचने की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और एक तो चीज और ये कहना चाहूंगी कि मैं और अमरदीप एक प्रोजेक्ट के लिए चुने गए थे, ठीक है, और राइट। हमारे साथ दूसरे 3 लोग थे, मैं नाम रिवील नहीं करूंगी, बट हम राइट। लोग 5 लोग थे और एक करेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए हम चुने गए थे। कुछ ऐसा हुआ वहां पर कि ना वो हम 5 एक साथ नहीं टिक पाए, बट मैं और अमरदीप टिक गए। यहाँ पर जो म, सबसे ज्यादा कनेक्शन है वो है विजन। राइट। तो हमारा विजन जिसके साथ मिलता है, हमारे मिशन जिसके साथ मिलते हैं, राइट, वो बड़े काम के लोग होते हैं। तरन्नुम प्लीज एक बार वापस ट्राई करें, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप रिक्वेस्ट मैं नहीं भी भेज कुछ पा रहे थे। ऐड दूसरे करना कुछ ऐड चाहूंगी। करना चाह रहे हैं क्या? यस यस प्लीज ज्योति प्लीज। मेरे को अमरजीत की 2 बातें बहुत अच्छी लगी और मैं बहुत कनेक्टेड, उससे बहुत कनेक्ट भी फील करती हूँ, क्योंकि उनसे मैंने भी सीखा है कि एक क्वेश्चन पूछो। वो हमेशा यस जब भी कुछ पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन इसको कैसे करोगे बताओ, क्वेश्चन पूछो। तो वो मुझे इतना अच्छा लगता है। जब कोई पहले मुझे कहता था ना क्वेश्चन पूछो, तो मेरे को बहुत डर लगता था कि क्वेश्चन क्या पूछूंगी, परफेक्ट राइट। कोच पर्सनालिटी। या सो क्वेश्चन पूछो। और दूसरा दूसरा था कि किसी को पकड़ो। तो जब मैंने आप लोगों के साथ एक क्या कहते हैं, एक कोर्स किया था। कोर्स के बाद फिर मैं ही अमरदीप के साथ मैंने शेयर किया था, अमरदीप मैं आप लोगों के साथ टीम में ज्वाइन होना चाहती हूँ, तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने 2 बातें जो कही है ना, कि एक बंदे को, क्योंकि हम अकेले तो सरवाइव नहीं कर सकते, ये नहीं कर मुझे समझ सकते, नहीं आ गई कर थी 2 साल में। 2 साल मैंने अकेले ट्राई किया और कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा कि कुछ अगर करना है तो डेफिनेटली एक ग्रुप में रहना पड़ेगा, किसी के साथ तो काम करना पड़ेगा, सो दैट यू लर्न द स्टेप बाय स्टेप क्या सिस्टम है, क्या एग्जैक्टली होता है। एग्जैक्टली। तो दैट वाज आई थिंक थैंक यू वो ज्योति। अमरजीत के आई ओपनिंग था, बहुत इंसाइटफुल था। जब मैंने इनके साथ इनका क्या कहते हैं एसपीएफ का प्रोग्राम किया था इनके साथ। सक्सेस Was पार्टनर really- वाला। yes. यस तरन्नुम आप एक ट्राई कर सकते हैं। और लास्ट जो मैं रिवील करने वाली थी कि एक कहावत जिसको हम चारों ने, और हम 4 5 अब मैं कहूंगी क्योंकि तरन्नुम को मैं चाहती हूँ कि वो ज्वाइन करे और बात करे, कि हम 5 ने उसे गलत साबित किया, और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस कहावत को गलत साबित किया है। अगर आप भी इसे गलत साबित करना चाहते हैं तो जरूर हमसे जुड़े। नहीं चाहते हैं, जो कर रहे हैं करिए। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेंटाएज मेरी कंपनी है तो मैं मेंटाएज के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करूंगी, नहीं। मैं इसलिए कहूंगी कि मेंटाएज के लोग जो हैं, जो मेंटाएज लोगों से जो कम्युनिटी बनी है, वो लोग बड़े प्यारे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इतने प्यारे लोगों के साथ आप जुड़े, तो मेरे बायो में एक लिंक है,
उसे क्लिक करो और एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा आपको, वहां पे आ जाओ। वहां पे क्या होगा, कैसे होगा, वो सारा मेरी टीम आपको बता देगी। अभी मैं कुछ रिवील नहीं करूंगी, बट आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं जहां लोग टूटने को नॉर्मल समझते हैं, जहां बिखरना जिंदगी का एक हिस्सा है, जहां कमजोर पड़ जाना तुम्हारी वीकनेस नहीं है। इस सबके साथ ग्रो कैसे करते हैं, ये कम्युनिटी की सबसे खूबसूरत बात ये है। तो अगर आप इतने खूबसूरत लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी जाओ, क्लिक करो, व्हाट्सएप ग्रुप में आओ, मैं खुद भी आपसे बात करूंगी। तो वो कहावत क्या है, बहुत बार हमने सुना है, पढ़ा है, महसूस किया है कि कामयाबी यानी लोग ताली तब नहीं बजाते हैं जब आप नाकामयाब होते हो। कामयाबी का सफर अकेले तय करना पड़ता है, और जब आप कामयाब हो जाते हो तब लोग ताली बजाते हैं। कितने लोगों ने ये सुना है? आप तीनों ने तो सुना ही होगा। यहाँ पर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज मुझे वो बताएं। लेकिन ये कहावत बहुत गलत है। क्यों? अगर ऐसे लोग नहीं आएंगे जिंदगी में, तरन्नुम, पूनम, अमरदीप, ज्योति, मेरी पूरी कम्युनिटी में जितने लोग हैं, इंक्लूडिंग माई किड्स, तो इंसान कैसे अकेला कामयाब होगा? और वो अकेले कामयाबी का वो करेगा क्या, अचार डालेगा? तो ऐसी सारी चीजों में मत उलझो, जुड़ो लोगों के साथ, उन पे यकीन करो, उनका सहारा लो। जैसे इन्होंने कहा, अमरदीप ने, कि जो डाल दिख रही है उसे पकड़ लो और खुद को निकालो। अगर मैंने अपनी जिंदगी में लोगों के साथ जुड़ना स्टार्ट नहीं किया होता, जैसे मेरे पास्ट का जो है, जो आपको मेरा फेसबुक पे सब कुछ मिलेगा, वहां भी मैंने एक टीम के साथ काम किया। वो कहते हैं लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ठीक है? तो ये ऐसी कहावतों पे याद रखो। वो अकेले रह जाओगे, अकेले सक्सेस मिलेगी, फिर लोग ताली बजाएंगे, कुछ नहीं होगा। अकेले आप थक जाओगे। लोगों के साथ जुड़ना शुरू करो, वैसे लोग जो मिशन विजन के साथ चलते हैं, जिनका अपना एक इनविजिबल सिस्टम है, जिनका अपना एक रूटीन है। उन्हें पता है उनकी सुबह कैसे होगी, उन्हें पता है उनकी आफ्टरनून कैसे होगी, उन्हें पता है कि नाइट रिफ्लेक्शन क्या होगा। ये सारी चीजें मिलकर इज इक्वल टू सक्सेस। नॉलेज, आपके एफर्ट्स, स्ट्रेटेजी, ये तो मैटर करती ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाती है। सो ये मैं मेरी तरफ से इतना ही कहना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम। मैं अपनी कम्युनिटी में आप सबको दिल से वेलकम करती हूँ, और बहुत जल्द हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। सो थैंक यू पूनम, थैंक यू ज्योति, थैंक यू अमरदीप। कोई कुछ कहना चाहता है तो जरूर कहें। और आप तीन में से मैं चाहती हूँ कोई एक अगर लीव कर सकता है, तो तरन्नुम अगर है तो आप एक बार ज्वाइन करने की कोशिश करें। मे भी शायद हम चार हैं, इस वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो मैं लीव करती हूँ एंड देन मे बी तब। हाँ, अब एक बार ट्राई करो तरन्नुम, अगर आप कॉल पे हैं तो मुझे रिक्वेस्ट अगर आप भेजोगे। यस, वहां तक पूनम, अमरदीप अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर। यस, थैंक यू सो मच। काफी लोगों ने हमारे लाइव को ज्वाइन किया है एंड कुछ लोगों ने फॉलो किया। थैंक यू फरीन, मेंटाइज के ऑफिशियल पेज को फॉलो करने के लिए। अभी अभी आपने फॉलो किया, थैंक यू सो मच। इस पेज को आप जितने ज्यादा लोगों तक प्रमोट कर सकते हैं प्रमोट कीजिए, क्योंकि आने वाले दिसंबर 2026 तक हमने बहुत सारी चीजें प्लान की है। बहुत सारी चीजें हम अभी रिवील नहीं कर रहे, लेकिन हौले हौले स्लोली स्लोली हम लोग बहुत सारी चीजें रिवील कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, अगर आप इमोशनली कहीं पे स्टक है, हम बात कर रहे हैं इस बात 2026 का हमारा एजेंडा इमोशन से रिलेटेड है, राइट? तो डेफिनेटली बायो में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। यस, यस थैंक यू सो मच मैम मुझे ज्वाइन बोर्ड करने के मेंबर लिए। ऑफ मेंटाएज, क्या फीलिंग आती है बोर्ड मेंबर की मेंटाएज से जुड़कर? मैम सबसे मैं ये कहना चाहूंगी कि जो विजन हमारा मिला तभी मैं यहाँ पर आई, और मैंने ये जो डिसीजन लिया कि हमारी जो कम्युनिटी है, आप हैं, अमरदीप सर हैं,
पूनम है, ज्योति है, और मेरे डायरेक्ट जो रिपोर्टिंग जो सर है, मैं अमरदीप सर से बहुत सीखती हूँ। वो बहुत काम और एकदम पेशेंस रहते हैं, और प्रोडक्टिव कैसे रहना है इतने अच्छे से सिखाते हैं कि मैं आज ग्रेटफुल हूँ कि मैंने ये टीम ज्वाइन की है। दुआ करो मैं और भी बहुत काम हो कुछ जाऊं। सीखने मिल रहा है मुझे, बहुत कुछ। और साथ में कि अपने एक पॉजिटिविटी को साथ में लेके अपना सर्कल जो है ऐसे लोगों का है जो कि बाहर कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू मैं सो हमेशा मच कि चाहूंगी कि आपने मैं आप लोगों यकीन के साथ किया जुड़ी रहूं। और एक ऐसा जैम हमें मिला। आप यकीन नहीं करोगे जो काम आपने संभाला है, मैं ये पब्लिकली कह रही हूँ, जो काम आपने संभाला है शायद इतना अच्छा कोई नहीं संभाल सकता। और हम 4 ऐसे ही किसी इंसान को ढूंढ रहे थे कि बस इस पर्टिकुलर काम के लिए हमें एक ऐसा इंसान चाहिए, और वो हमें तरन्नुम मिल गए। थैंक यू सो मच यानी मैम। आप जो 4 लोग हो ने, वो मेरी कोई दुआ का सिला है, इतना समझ लो। चले, तो थैंक यू सो मच तरन्नुम, अमरदीप, ज्योति, पूनम, थैंक यू। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेंटाइज को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए, और इतनी मोहब्बत से अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लाइव पे। बायो में लिंक है, क्लिक करनी है और ग्रुप ज्वाइन करना है। क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं, टीम कांटेक्ट करेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।